आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y, z इज गिवन बाय v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब एक्स वाई जेड एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है एक्स है, वाई है और जेड है। इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, v इज इक्वल टू दिया हुआ है, माइनस में ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू और प्लस 4 दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि आप ई एक्स लिखिए पहले। तो ई एक्स लिखिएगा तो माइनस डी वी अपन डी एक्स लिखना होगा आपको। तो माइनस माइनस यहाँ रहने दीजिए और डी अपन डी एक्स कर दीजिए। तो डी अपन डी एक्स करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स और जेड क्यू और प्लस 4 हो जाएगा। इसको फाइनली अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा माइनस 2x वाई माइनस जेड क्यू और प्लस 0 मिलेगा, ये मिलने वाला है हमको। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, 2xy और प्लस जेड क्यू मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको आई कैप। ई हो गया आपका ई एक्स वेक्टर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ये मिलेगा आपको। अब क्या है, अब हमको बताना है, अब निकालना है ई वाई। तो ई वाई बराबर फिर वैसा ही करेंगे, माइनस डी वी अपन डी वाई कर देंगे। तो ई वाई वेक्टर लिखा सकते हैं और माइनस बाद में वेक्टर आप यूज कर लेंगे, है ना। तो माइनस इसको लिखेंगे माइनस और डी वी को लिखेंगे डी अपन डी वाई और लिखना है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपन डी वाई माइनस एक्स और जेड क्यू और प्लस डी अपन डी वाई और 4, ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तो y है ही नहीं, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, है ना। या माइनस है माइनस 0, तो फाइनली ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा जे कैप, ये हो गया आपको ई वाई। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पर अब निकलेगा ए जेड। तो ई जेड बराबर माइनस डी वी अपन डी जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ई जेड माइनस डी अपन डी जेड और इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, जेड को छोड़कर सब कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर हो गया प्लस डी अपन डी जेड माइनस एक्स और जेड का क्यूब और प्लस d4 डिवाइडेड बटे डी जेड, ऐसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माइनस और यहाँ पर लिखेंगे क्या 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x जेड स्क्वायर और प्लस 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x और जेड का स्क्वायर और क्या होगा ई जेड, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया के कैप। तो ई वेक्टर इक्वल टू जो होता है बच्चों वो ई एक्स आई कैप होता है प्लस ई वाई जे कैप होता है प्लस ई जो जेड होता है वो क्या होता है के कैप होता है। अब यहाँ पर क्या है ई एक्स बराबर है आपको 2x वाई प्लस जेड क्यू और यहाँ पर है बच्चों आई कैप प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर जे कैप अब प्लस यहाँ पर है क्या 3x जेड स्क्वायर और फिर क्या है के कैप। ये है आपको रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आपको ये है। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी। आपको देखेंगे तो डी ऑप्शन मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22,
A charge Q2 is at the center of circular path with radius r. When work done in carrying charge Q1 once around this equipotential path would be. ओके यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक सर्कल है और इसके सेंटर पे जो है Q2 चार्ज है और जो Q1 चार्ज है Q1 वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसमें, इस तरह से मान लीजिए ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए ये A जगह है और यहाँ पर आ गया क्या, तो वो B जगह हो गया है कि नहीं, ये जगह क्या हो गया B। ओके ये B जगह है। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो पोटेंशियल होगा और इसके द्वारा पोटेंशियल होगा वो तो सेम ना होगा। ये रेडियस R है, ये R2 है, यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया। ओके तो जो पोटेंशियल है नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर इस चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आप निकालते हैं तो उसका नाम होगा VA = K और Q2 डिवाइडेड बटे R। और इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका नाम होगा VB = K Q2 बटे R। तो VB अगर माइनस VA आप करते हैं तो आपको आ जाता है 0, K Q2 डिवाइडेड बटे R माइनस K Q2 डिवाइडेड बटे R। तो ये हो जाएगा आपको 0, यानी डेल्टा जो V हो गया वो 0 हो गया। तो W A से B ये हो जाएगा आपका क्या, Q1 मूव कर रहा है इंटू डेल्टा V, तो हो जाएगा Q1 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों 0। तो ये हो गया आपका 0 आंसर हो गया। और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो C आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 23, 3 charges each plus Q coulomb are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC to A. D and E are at the midpoints of BC and CA. The work done by taking a charge Q from D to E. Okay? यहाँ पर है बच्चों कि इस तरह से आपको कुछ दिया हुआ है, इसमें BC है और AC जो है वो दिया हुआ है 2A दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ बना हुआ है ऐसे और इस तरह से है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये है आपका B और C, ये है 2A और ये है आपका A और ये हो गया C, तो ये भी है 2A। इसके मिड पॉइंट पर AC के मिड पॉइंट पर और BC के मिड पॉइंट पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। और एक चार्ज पार्टिकल को आप सीधे यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, D to E जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल कौन है, चार्ज पार्टिकल Q है, Q को लेके जा रहे हैं। तो बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सवाल है। ओके क्लियर है। और प्लस Q रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर क्या है प्लस Q है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों प्लस Q है और यहाँ पर भी क्या है प्लस Q चार्ज। तो पहले आपको VD निकालना होगा, पोटेंशियल एट D और पोटेंशियल एट E। ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई सेम है, तो इसकी जो मिड पॉइंट है, इसकी जो मिड पॉइंट है, तो इसके वजह से और इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। तो होगा क्या कि सेम पोटेंशियल होगा। बात समझ रहे नहीं है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं क्या, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर हम बात करेंगे कि A से जो D लिखेंगे, A से D वो क्या होगा बराबर B से E होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। जो ये होगा वही ये होगा। क्लियर है।
तो हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं पहले। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि ये पूरा 2a है, ये पूरा कितना है बच्चों? 2a। ये कितना हो गया? a। तो अगर हम डायरेक्ट लिखें AD इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर a और d का स्क्वायर, तो यही हो गया AD, a√3, और यही हो गया BE, और ये क्या हो गया? a√3। तो सबसे पहला काम करना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है VD। तो VD इक्वल टू क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? a है, और ये आपको मालूम हो गया 3 चार्ज है, तीनों चार्ज से डिस्टेंस पता चल गया। तो इसका जो पोटेंशियल निकालेंगे, इसका लिखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे? KQ डिवाइडेड बाई A। फिर क्या लिखेंगे? KQ डिवाइडेड बाई A। फिर क्या लिखेंगे? KQ डिवाइडेड बाई A√3। ये हो गया आपका VD। अब बात करेंगे क्या हम लोग? VB की बात करते हैं। तो VB में इसका निकालेंगे, ये भी डिस्टेंस A है ना, ये भी डिस्टेंस A होगा। ओके, मिड पॉइंट पर है। तो क्या लिखेंगे? इसके चलते लिखते हैं पहले, तो KQ/A। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? KQ/A। फिर क्या लिखेंगे? अब इसके चलते लिखते हैं, इसके चलते। तो इसके चलते ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो लिखेंगे KQ A√3। देख रहे हैं क्या आ गया? यानी VD इज इक्वल टू VB आ गया। तो VB और D का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 है। तो WB से अगर हम D की बात करें तो Q इंटू VB और D किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0, और यही हो गया आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, ये मिड पॉइंट है इसका, भाई ये मिड पॉइंट है इसका, और इसकी लंबाई सेम है, तो इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल इक्वल हुआ। एक एक इसका पोटेंशियल होगा, 3 पोटेंशियल को जोड़ दिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल हुआ, और इसके द्वारा एक पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये वाले डिस्टेंस के बराबर थी। अरे भाई 0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चार्जेस +Q and -Q are placed at the points A and B respectively, which are a distance 2L apart. C is the midpoint between A and B. The work done in moving +Q charge along the semicircle arc. ठीक है ना? सेमी सर्कल आर्क के बीच आपको निकालना है वर्क डन। देखो भाई, इस तरह से है, यहां पर A है और यहां पर क्या है? C है, और यहां पर क्या है? D है, और ये मिड पॉइंट है, यहां पर क्या है? B है, ऐसे। और ये आर्क रेडियस है इसका, नहीं रेडियस नहीं है, ये नाम है। इस तरह से 4 पार्टिकल इस तरह से गई और यहां से वहां चली गई। कौन 4 पार्टिकल गए? क्यू 4 पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए यहां चली आई। ओके, तो चार्ज +Q जो है, यहां पर +Q है, क्लियर है, और B पे -Q है, दिस इज द -Q, क्लियर। और डिस्टेंस जो है रेस्पेक्टिव विच डिस्टेंस 2L, मतलब कि यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2L है, पहली बात। तो जब यहां पर भी ये क्या हो गया? L हो गया, और E फर्दर क्या हो गया? ये भी L हो जाएगा। मिड पॉइंट AB, जो C है ना, वो मिड पॉइंट है AB का, तो ये भी कितना हो गया बच्चों? L हो गया। तो हमको वर्क डन जब निकालना होगा C से D के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? Q और VD -VC, ये करना होगा आपको। तो सबसे पहले पोटेंशियल एट C की बात करते हैं।
काफी आसान है। पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी कीजिए, पोटेंशियल एट सी। तो पोटेंशियल एट अगर सी आप करेंगे तो इसके चलते पॉजिटिव और इसके चलते निगेटिव, तो डाइपोल ना हो गया। तो क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बटे एल, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे एल, तो ये आ गया 0। तो भी सी क्या हो गया 0। पोटेंशियल एट डी, तो अब चार्ज पार्टिकल एक यहाँ है, ध्यान दीजिए, एक चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। तो इस चार्ज के चलते इस पर पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। क्लियर। तो पहले आप कैलकुलेट करो भाई, क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले ही वी ए कैलकुलेट कर लीजिए। वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे, यहाँ से यहाँ तक तो 12 थी ये वाली, अब फिर ये एल, तो हो गया क्या 3L। अब क्या करना है भाई, अब करिए आप बी का पोटेंशियल निकालिए, बी के चलते पोटेंशियल निकालिए। बी के चलते अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बी चार्ज के चलते, तो क्या मिलेगा आपको माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे एल। अब क्या करना है, जोड़ना है टोटल पोटेंशियल डी के जगह पर, तो क्या लिखेंगे आप, वी ए प्लस वी बी, यहाँ पर लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे 3L माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे एल, तो ये हो जाएगा आपको के क्यू डिवाइडेड बटे एल, तो बाहर हो जाएगा 1/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बटे एल माइनस 2/3, ये आएगा। ओके, अब आपको पुट करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट करना है, तो वी सी डी डब्ल्यू सी डी क्यू हो गया, और इसको आप रखेंगे तो माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बटे 3L और माइनस 0, तो ये आएगा आपको माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बटे 3L, यही हो गया आपका WC से D। अब इसको देखिए किस रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आपको लिखा हुआ है ऐसे, माइनस 2 क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू 3 और L, तो ये कैंसिल होगा, 2 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस 1/6 पाई ऑप्सलन 0 और L, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू क्यू, तो ये हो गया W C और D, यही हो गया आंसर। तो इसको अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो आपको मिलने वाला है सी ऑप्शन करेक्ट है, देखिए। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट as shown in the figure. A third charge Q3 is moved along a arc of the circle of radius 40 centimeter from C to D. Okay? The change in potential energy of the system is, मतलब कि change in potential energy जो है सिस्टम का वो दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलन 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक K वैल्यू दिया हुआ है, वही आपको K कैलकुलेट करना है। ओके, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, यहाँ पर Q3 है, इस जगह का नाम C है, और यह है 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको A है, यहाँ पर Q1 है और ये आपको 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये B है, Q2 है, और फिर क्या है यहाँ पर D है, और ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कंफर्म। ओके, तो सबसे पहली बात की C से D चल रहा है, तो C से D चल रहा है ना, तो इसका एक पोटेंशियल निकाल लीजिए। C से D चल रहा है तो पहले पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी C का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, C पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, K Q1
Q3 और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला 4 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग, 4 सेंटीमीटर खाली लिखते हैं, आपको 0.4 हो जाएगा, मीटर में लिखते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा आपको, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको इस ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे k फिर Q1 फिर Q2 और डिवाइडेड बटे क्या, डिस्टेंस। तो 30 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन और सोल्व करते हैं। तो k Q1 Q3 और डिवाइडेड बटे 0.4 और प्लस k Q1 और Q2 हो जाएगा 0.5 मिलेगा। क्लियर, 0.5 यहाँ पर आ गया, ये उतना वैल्यू जा गई। ओके, अब क्या करना है कि अब आपको ये आ गया यहाँ पे, सबसे पहला जो काम करेंगे आप, कहला ये Q3, अब यहाँ से आकर ये Q3 आ गया, तो Q3 आ गया तो अब क्या करते, D का निकालते हैं। तो फिर वही बात K Q1 Q3 और यहाँ से यहाँ 30 और फिर 10 तो हो गया 40, तो 0.4 प्लस यहाँ पर हो गया K Q2 और Q3। अब ये वाला यहीं पर आ गया है ना भाई, नज़दीक है। तो डिवाइडेड बटे कितना हो गया, 0.1। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए पहले। तो क्या करते हैं हम लोग, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, बिल्कुल घटाते हैं। तो यहाँ पर C है, C घटाइए, तो UD बराबर क्या लिखिए, K Q1 Q3 डिवाइडेड बटे 0.4 और प्लस K फिर Q2 और फिर क्या होगा Q3 डिवाइडेड बटे 0.1 माइनस K और Q1 Q3 डिवाइडेड बटे 0.4 माइनस यहाँ पर क्या होगा K Q1 और Q2 और डिवाइडेड बटे 0.5। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, K C में लास्ट में क्या था, Q1 और Q2 था, Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 कहाँ से, Q1 और Q3 और Q2 और Q3 ना। एक मिनट यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, Q2 और Q3 ना है, Q2 है और Q3 है, Q3 है यहाँ पर, है ना। ओके, अब ये आपको सही है, Q1 और Q3, Q2 और Q3 सही है, यहाँ पर आपको करना है Q3। ओके, अब सही है। तो यहाँ पर आपको मिला Q2 और Q2 और Q3 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, और यहाँ पर क्या करिए 0.1 भी कॉमन ले लीजिए, 0.1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या मिलेगा 5। इसको सोल्व करिए, तो K Q2 और Q3 डिवाइडेड बटे 0.1 इंटू 4 बटे 5, मतलब ये आएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बटे 0.1 0.5 इंटू 4, है ना। तो ये हो गया डेल्टा U। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। तो अब वैल्यूज को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इसको अगर चेक करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हटा देते हैं इसको, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बराबर करना है, तो Q3 K डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे K Q2, ये K का मतलब अलग है भाई, 1/4 पाई ऑप्शन 0 है इस K का मतलब। ओके, यहाँ पर क्या हो गया Q3 ओके इंटू 4 डिवाइडेड बटे 0.5, है ना। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना। तो K बराबर क्या मिल गया आपको, इसको मिला Q2 मिला और यहाँ पर मिल गया 40 डिवाइडेड बटे
5। तो यहाँ पर मिला 8 इंटू Q2 मिल गया। देख रहे हैं K का वैल्यू, K का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 8 इंटू Q2। और ऑप्शन देखा जाए तो क्या है, सी ऑप्शन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन, हाँ, अच्छे क्वेश्चन। Identical charges minus Q are placed at each corner of Q of side B. The electrostatic potential energy of the charge plus Q which is placed at the center of the Q will be. आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया, क्यूब एक बना देते हैं, इस तरह से एक क्यूब बना दी। सभी कॉर्नर पे यहाँ पर आपको 8 कॉर्नर है, एक प्लस क्यू बीच में रख देते हैं। सभी की साइड जो है वो क्या है, बी है। सभी की साइड है ना बी, सबका साइड बी है, रखा हुआ है। ओके, एक सेंटर पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। तो सबसे पहली बात कि आपको डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल को अगर हम डी मान लें तो क्या लिखते हैं हम लोग क्यूब के लिए डायगोनल, बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी रूट अंडर 3 लिखेंगे। तो रेडियस कितना होगा, डी डिवाइडेड बटे 2 होगा। तो आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बटे 2 रूट अंडर 3, ऐसे लिखते हैं। आर इज इक्वल टू बी बाई 2, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बटे 2 रूट अंडर 3। क्लियर, ये आ गया। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पोटेंशियल की V इज इक्वल टू, डायरेक्ट अगर V कर निकाले टोटल P तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज है सब, K Q डिवाइडेड बटे R। तो ये हो गया -8 KQ डिवाइडेड बटे R। R का मतलब हो गया B डिवाइडेड बटे 2 रूट अंडर 3। इसको अगर सोल्व करेंगे V को तो आपको मिल जाएगा -16 इंटू के क्यू डिवाइडेड बटे B रूट अंडर 3। अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए चाहे वर्क डन की बात करिए, एक ही बात हुआ ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालिए चाहे वर्क डन निकालिए, है ना, या वर्क डन निकालिए, एक ही बात है, वर्क डन। तो क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, Q प्लस क्यू इंटू क्या लिखते हैं, V प्लस क्यू इंटू V। तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा 16 K Q डिवाइडेड बटे B रूट अंडर 3, ये रिजल्ट आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन 0 में दिया है तो ऑप्शन 0 में रखिए, बिल्कुल ऑप्शन 0 में वैल्यू दिया हुआ है। तो जब ऑप्शन 0 में वैल्यू दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, -16 लिखिए, यहाँ पर लिखिए क्या, 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे B रूट अंडर 3। तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई ऑप्शन 0 B रूट अंडर 3। यही हो गया आंसर। तो एक ऑप्शन है सी आप देखिए, है ना बच्चों, सी है आपको ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। कह रहा है कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
एक इधर से कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है भाई, इधर लेके आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ आप लेके चले हैं ना, सपोज दैट, तो जब लेकर आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस, नाउ टू इलेक्ट्रॉन्स मूव्स क्लोजर, तो क्या होगा, डी क्या होगा, घटेगी। नाउ पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो, माइनस ई है, और डिवाइडेड बाय क्या है, डी है। तो U इज इक्वल टू के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में अगर डी क्या करता है, घटता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मतलब इंक्रीज होगा। समझ में आया बात, तो इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन आपको बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, करे कि अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच डायरेक्शन विल इट मूव। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, और ये डाइपोल हो गया, बिल्कुल ये डाइपोल हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक्सटर्नल, ऐसे देखो, तो इस जगह पर हम मान लेते हैं E1, इस जगह पर मान लेते हैं E2, क्योंकि यहाँ पर लाइनें जो है ना वो पास है, और यहाँ पर जो लाइनें हैं वो दूर है। तो जाहिर सी बात है कि E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, क्लियर है। तो अगर प्लस क्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, और वो क्या लगेगा, F1 लगेगा, और क्या लगेगा, Q इंटू E1 लगेगा, क्लियर है। अगर बात करें कि यहाँ पे फोर्स की, तो क्या करेंगे, फील्ड किधर है भाई, इधर है, फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा, उसका नाम F2 दे देते हैं। तो F2 बराबर जो होगा वो Q इंटू E2 होगा। तो आप ही बताइए कि E1 बड़ा है E2 से, तो F1 बड़ा है कहाँ, F2 से, F1 बड़ा है F2 से, तो मूव्स कहाँ करेगा, मूव्स टुवर्ड्स राइट, समझ रहा है कि नहीं, राइट के तरफ मूव करेगा, इधर भागेगा। तो ऑप्शन में है टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। अब कह रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा, बिल्कुल गलत है। टुवर्ड्स लेफ्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टुवर्ड्स राइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज। अब क्या है कि फील्ड से बाहर में जा रहा है, फील्ड से बाहर जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। फील्ड से बाहर मतलब कि कम फील्ड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कम फील्ड में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, घटेगा, स्वाभाविक है। ओके, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज एलिगेंट पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय द 90 डिग्री। पहली बात की फार्मूला देख लो भाई, ऐसे होता है U बराबर PE और cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरह से ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब शुरू में है ना, इनिशियली जो डाइपोल है वो कैसे है, इनिशियली जो डाइपोल है वो θ1 बराबर कितना है, 0 डिग्री है, और फाइनली जो है वो रोटेट होकर कहाँ चला गया, 90 डिग्री पर चला गया, है ना भाई। तो θ2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब कि डाइपोल ऐसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस तरह से ये रोटेट करते करते यहाँ आ गया, है ना, यहाँ सपोज दैट ये से, ये यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया आपको डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, P वेक्टर, अब फील्ड भी कहाँ है, इधर है, और अब की बार कहाँ हो गया, डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो गया, इसमें फील्ड किधर रहेगा बच्चों, इधर ही रहेगा फील्ड, है ना। तो अभी कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ई हो गया आपका θ2, अब पहले क्या था θ1, तो 0 डिग्री,
θ2 कितना है 90 और θ1 कितना है 0। तो आप इसमें पुट करिए तो U बराबर हो गया PE, क्लियर है, cos 0 माइनस cos 90। तो यही होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो PE 1 माइनस 0, तो ये हो गया आपको P इंटू ई, तो ये हो गया आपका U, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो PE हो गया, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन में हो गया बी, यही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो है आपको फार्मूला है, नेक्स्ट जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रूप में दिया है लेकिन है फार्मूला। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in electric field intensity capital E. Okay, the dipole acquire a position such that axis that dipoles making an angle theta with the direction of the field, assuming that potential energy of the dipole to be 0 at 90 डिग्री। बिल्कुल 90 डिग्री पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल रेस्पेक्टिवली। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से एक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर क्या होगा बच्चों माइनस क्यू हो गया, और इस तरह से आपको डाइपोल है और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब क्या कह रहा है कि इसको रोटेट करके हम लोग ऐसे कर देंगे, एक बार मान लीजिए ऐसे कर दिए तो ये हो गया आपको प्लस क्यू, ये हो गया आपको प्लस क्यू। ओके, अब फील्ड जब हम इधर देंगे तो इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी इधर भागने की, फोर्स इधर लगाने की, ऐसे घूमेगा, है ना। तो फिलहाल अभी ये मान लीजिए कि थीटा पर है तब की बात है, यहाँ 90 पर कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, यहाँ पर 0 डिग्री है मैक्सिमम होगा। तो कुछ नहीं है इसमें, कहाँ गया, हाँ थीटा पर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो सबसे पहले कि टॉर्क वाला जो होगा वो P इंटू ई होगा और साइन थीटा होगा, ये टॉर्क है, क्या बच्चों टॉर्क। और एक है आपको पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 90 पर 0 हो जा रहा है और थीटा पर अपना है तो थीटा और 90, तो P माइनस PE और cos थीटा लिख देंगे थीटा के लिए विथ निगेटिव साइन। ओके, तो ये हम लोग 30 तक आज हम लोग सोल्व कर लिए। आज का लेक्चर में ये पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।